सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 10वीं वर्ग का मैथ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 3। आज का क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जैक 2005 में पूछे गए हैं और यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को बहुत सावधानी से समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। यदि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में आते हैं तो यह छूटने ना पाए, ठीक है? ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक संख्या मैं लेता हूं 28। इस संख्या में 8 क्या है? इकाई अंक। और 2 क्या है? दहाई अंक। इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 8, ठीक है? और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 2 + 8। यदि मान लीजिए इकाई अंक x रहे और दहाई अंक y रहे, ठीक है, तब हम लोग संख्या कैसे लिखेंगे? इकाई अंक x और दहाई अंक y रहे। जब 28 संख्या था और इसमें जब इकाई अंक 8 था और दहाई अंक 2 था, तब इस संख्या को हम लोग एक्सपेंड करके क्या लिखें? 10 गुना 2 + 8। लेकिन यहाँ पर इकाई अंक अब x है, तो इकाई अंक की जगह पर 8 की जगह पर क्या लिखना होगा आपको? x। और दहाई अंक इस संख्या में क्या था? 2। और अब हम लोग ले रहे हैं y, तो जहां पर 2 है वहां पर क्या लिखना होगा? y। और यहाँ 10 का 10 रहेगा। इस प्रकार यदि इकाई अंक x हो और दहाई अंक y हो, तो इससे जो संख्या बनेगा वह इस प्रकार लिखा जाएगा 10y + x। बात समझ में आया? अब मैं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इसलिए संख्या बराबर क्या होगा? 10y + x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। यदि हम लोग संख्या के अंकों को पलट दें, अर्थात जो इकाई अंक है उसे हम लोग दहाई अंक बना दें और जो दहाई अंक है उसे इकाई अंक बना दें, तब संख्या क्या होगा? तो जहां पर y है वहां पर x आ जाएगा और जहां x है वहां पर y चला जाएगा। दैट इज 10x + y। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन तैयार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा?
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यहाँ पर दो अंक कौन कौन है? एक अंक x है, दूसरा अंक y है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 9। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तथा दूसरा कंडीशन है इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या हमारा क्या है? 10y प्लस एक्स। तो सबसे पहले आप लिख दें 10y प्लस एक्स, और इसका क्या करना होगा? 9 गुना। तो 9 गुना कैसे करेंगे? ब्रैकेट देके 9 से गुना कर देंगे। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है? 10x प्लस वाई। तो इधर लिख दें 10x प्लस वाई, और इसके 2 गुना के बराबर है। तो इसे 2 से गुना कर दिए, तब जाकर के यह दोनों आपस में बराबर हो गया। अब इसे सॉल्व करना होगा। इम्प्लाइज 9 दहे के 90 प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इम्प्लाइज 9x 20x को लेफ्ट साइड लाना है, माइनस 20x, इसके बाद प्लस 90y। 2y को लेफ्ट साइड जब लाएंगे तो माइनस 2y। अब राइट साइड में क्या बचेगा? 20x को लेफ्ट साइड लेते आए, 2y को भी लेफ्ट साइड लेते आए, तो राइट साइड तो कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या हो गया? 0। इम्प्लाइज यहाँ क्या होगा? 9x प्लस में 20x माइनस में, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा? 11x माइनस, और यहाँ क्या होगा? प्लस 88y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 11 से दोनों साइड भाग करते हैं। समीकरण के दोनों तरफ 11 से भाग करने पर, जब हम लोग 11 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या होगा? माइनस x प्लस 11 अठे 88 8y बराबर, जब आप 0 को 11 से भाग देंगे तो 0 आएगा। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब आप लोग इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें। इक्वेशन 1 में x प्लस में है, इक्वेशन 2 में x माइनस में है। तो यह x कैसे कटेगा? एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो कटने के लिए जरूरी है कि हमें दोनों इक्वेशन को जोड़ना होगा। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है? माइनस x प्लस 8y बराबर 0। यह 1 है और यह 2 है। हम लोग कर क्या रहे हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह प्लस माइनस कट गया। यहाँ क्या होगा? 8 और 1 9y बराबर 9। देयरफॉर y बराबर 9/9, यह भी कर दिए बराबर 1। तो y का वैल्यू क्या आया? y का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। हमें बैठाना है y बराबर 1, तो x प्लस 1 बराबर 9, इम्प्लाइज x बराबर 9 माइनस 1,
इम्प्लाइज x बराबर 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 और y का वैल्यू कितना है 1। अतः संख्या बराबर हम लोग माने थे 10y प्लस x। 10y प्लस x, तो 10 गुना y का वैल्यू क्या है 1 प्लस x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 8 हो गया। 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर 18। यह आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि यह आंसर सही है अथवा गलत। कैसे चेक करेंगे? वैसे तो मैं आप लोगों को चेक करने के लिए कई बार बतला चुका हूं, समझा चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं चेक कर देता हूं, समझा देता हूं ताकि पुनः रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन में था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यहां हम लोगों का संख्या क्या आया है 18। इसमें एक अंक है 1, दूसरा अंक है 8, तो दोनों अंकों का योग क्या होगा 8 और 1 9। पहला कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन है संख्या का 9 गुना। संख्या 18 है, 18 का 9 गुना क्या होगा 18 9 62 162। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यदि हम लोग संख्या के अंकों को पलट दें तो 18 क्या बन जाएगा 81, और 81 का 2 गुना करेंगे तब क्या आएगा 162। तो दोनों बराबर हुआ ना। इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सॉल्व करता हूं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखें। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मानना होगा कि मीना को 50 रुपया के कितने नोट प्राप्त हुए और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त। माना कि मीना 50 रुपया के X नोट तथा 100 रुपया के Y नोट प्राप्त किए। प्रश्नानुसार यहां पर देखें 50 रुपया के कितने नोट हैं X नोट और 100 रुपया के Y नोट मीना प्राप्त की है, और टोटल नोटों की संख्या कितनी है 25। तो आपको क्या लिखना होगा x प्लस y बराबर 25। यह समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 के लिए क्या करना होगा, तथा 50 रुपया के x नोट प्राप्त की है मीना, तो हम लोगों को लिखना होगा 50x प्लस, और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त की है y नोट, तो 100 रुपया को y से गुना करना होगा। अब देखें 50 रुपया को हम लोग गुना किए 1 से, चूंकि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना है x और 100 रुपया वाले नोटों की संख्या y है, इसलिए हम लोग 100 को y से गुना किए। जब लोग दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नोट कितना हो जाएगा 2000 रुपया। इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 से दोनों तरफ भाग करेंगे। दोनों तरफ 50 से भाग करने पर जब हम लोग भाग देंगे तब क्या होगा, 50 से जब आप यहाँ भाग देंगे तो यहाँ केवल बचते हैं x, 50 दूना 100, 2y, और यहाँ क्या होगा 50 चौक 200 और 1 0। यह समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर
समीकरण 1 और 2 पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40। दोनों समीकरण में x आपस में बराबर है, तो x कटे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, चूंकि समीकरण 2 में भी x प्लस में है और समीकरण 1 में भी x प्लस में है, इसलिए काटने के लिए जरूरी है एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करते हैं। जब हम लोग घटाते हैं तब क्या होता है, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह उल्टा हो जाता है। x प्लस माइनस कट गया और यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस 2y में से y जाएगा तो क्या बचेगा y, यहाँ प्लस माइनस माइनस, और 40 में से 25 माइनस हो तो कितना आएगा 15। तो y का मान कितना हो गया 15। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, किसी में भी आप रख सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं जो दोनों समीकरण में छोटा है उसमें बैठाते हैं। यहाँ समीकरण 1 थोड़ा छोटा है, इसमें यदि हम लोग बैठाएंगे तो सॉल्व करने में सुविधा होगा, बहुत आसानी से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 और y का वैल्यू क्या है 15। आप x प्लस वाई के जगह पर 15 बैठा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करना होगा 25, 15 को राइट साइड भेज दें तो -15, और जब 25 में से 15 माइनस होगा तो आ जाएगा 10। आपका आंसर आ गया। अतः मीना 50 रुपया के कितना नोट प्राप्त किया है, x नोट, और x का संख्या क्या है 10। अतः मीना 50 के 10 नोट तथा 100 के y नोट, y का वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं 15, तो लिखना होगा 15 नोट प्राप्त किए। यह आंसर हो गया। अब हम लोगों को चेक करके देखना है कि यह आंसर सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे, 50 रुपया के 10 नोट मीना प्राप्त की है, तो 50 रुपया के 10 नोट का मतलब हो गया 50 दहे के 500, और 100 रुपया के 15 नोट प्राप्त की है, इसका मतलब हो गया 1500। जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, और मीना 2000 रुपया निकालने गई थी और यहाँ भी कितना आ रहा है 2000, इसका मतलब हुआ कि आंसर सही है। दूसरा कंडीशन, मीना 50 रुपया के 10 नोट प्राप्त की और 100 रुपया के 15 नोट, तो नोटों की संख्या कितना है 10 और 15 25। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है दोनों नोटों की संख्या कितना है 25। तो यहाँ पर इस प्रकार दोनों कंडीशन ठीक हो गया, फिट हो गया, इसलिए आंसर सही है। यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बना रहे हैं और चेक कर लिए तो आप एश्योर हो गए, चिंता मुक्त हो गए, 5 नंबर फिक्स। इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स एवं दोस्तों को वीडियो देखने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।